अभिषेक, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। देखो ये जो चैप्टर है आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। क्लास 9th में बिल्कुल ऐसा ही था, इसका जो नाम था वो भी बिल्कुल इसके जैसे मिलते जुलता नाम था, ठीक है। लेकिन यहाँ से कितना चेंजेस हम लोग देखने को मिलेंगे हम लोगों को कि भाई 9th क्लास में क्या था, फिर 10th क्लास में क्या हो गया, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर्स, इसका मीनिंग हम लोग समझे। क्योंकि रियल नंबर्स का मतलब ये हुआ कि भाई नंबर, वो वाले नंबर जो आप अपने आप में रियल हो। अब कौन से नंबर रियल हैं और कौन से नंबर रियल नहीं है, यानी कि फेक है या फिर इमेजिनरी है। या फिर हम लोग मोटा मोटा यही देखें कि कितने टाइप के नंबर हो सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और कौन से वाले नंबर्स को हम किस कैटेगरी में डालें। क्योंकि जब नंबर्स की बात चलती है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हाँ नेचुरल नंबर था, पढ़ा हम लोगों ने, फिर हमने इंटीजर पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर, डेसिमल भी एक टाइप थी। और 9th क्लास में चले जाए तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, न जाने क्या क्या टाइप्स हमारे पास हो सकती थी, ठीक है। तो उनमें से किस सिचुएशन को हमने कहाँ पे रखा है और कौन से सिचुएशन को कहाँ पे रखा है, उन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। हालांकि वो सारी चीजें जो टाइप्स ऑफ नंबर है या नंबर सिस्टम का जो पार्ट है उसका अपने इस चैप्टर में ज्यादा कोई यूज नहीं है। इस चैप्टर में बिल्कुल हम बहुत अलग अलग तरीके की बातें सीखेंगे, लेकिन ये एकदम थोड़ा जरूरी हो जाता है। भाई हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि नंबर सिस्टम होता कितने टाइप का है, कितने पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप यूं समझ सकते हैं बेटा कि पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को हम पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आज तक जितने नंबर होते हैं, हमने देखे हैं, सुने हैं, उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये जो अपने चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, सारे के सारे दुनिया के सारे नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसमें से पहला है रियल नंबर्स और दूसरा होता है बेटा इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर क्या है और रियल नंबर्स क्या है, ठीक है। नाम से ही फीलिंग आ रही है, रियल नंबर का मतलब जो रियल है। अब कौन सा रियल, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये रियल है ये इमेजिनरी है? कोई तो तरीका होगा ना, कोई तो एक प्लेटफॉर्म, कोई तो एक बेस होगा जहां से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि भैया इसको इधर वाले को रियल बोल देना, या जो लाल रंग के हैं उनको रियल बोलो, जो काले रंग के हैं उनको इमेजिनरी। बोला सर ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, नंबर में लाल काले पीले कुछ नहीं होता है। तो फिर कैसे डिसाइड किया कि कौन रियल और कौन इमेजिनरी? तो आप यूं समझ सकते हैं, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं, जो नंबर नंबर लाइन पे लोकेट हो सकते हैं, बन सकते हैं, उन सारे नंबर को हम रियल नंबर बुलाते हैं। तो जो डिफरेंशिएट करने का तरीका है वो ये है कि जो नंबर नंबर लाइन पे बन सकते हैं, अगर आप किसी नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो रियल नंबर हो गए। और जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे नहीं बना सकते वो इमेजिनरी हो गए। चलो ठीक है सर। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर हमें तो नंबर लाइन का ही नहीं पता कौन से वाले बनते हैं कौन से वाले नहीं बनते हैं। तो आप एक छोटी सी बात बस याद रख लेना, क्योंकि देखो इमेजिनरी जो नंबर्स है वो क्लास 11th में आप बहुत ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। आप तो बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई नंबर अंडर रूट भी हो उसमें और वो नंबर नेगेटिव हो, अंडर रूट और नेगेटिव, नेगेटिव अंडर रूट के अंदर हो। मैं इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, बोला सर ने बोला था अंडर रूट और नेगेटिव एक साथ आ जाए तो इमेजिनरी नहीं। ये जो नेगेटिव है वो कहाँ होना चाहिए बेटा, अंदर की तरफ होना चाहिए। कोई भी नंबर माइनस होने के साथ साथ अंडर रूट के अंदर हो तो उन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे नहीं बना सकते। और आप अगर उनको नंबर लाइन पे नहीं बना पाएंगे तो डेफिनेटली हम उनको इमेजिनरी नंबर बुला सकते हैं। तो मेन डिफरेंस यही है, जिन नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, वो होते हैं रियल नंबर। और जिन नंबर को नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, लोकेट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऐसा एक नंबर जो नेगेटिव भी हो और उस पर अंडर रूट भी हो, अंडर रूट विद नेगेटिव। मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनस बाहर नहीं हो, अंदर होना चाहिए। फिर चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो रेशनल हो, वो इरेशनल हो, वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन सारी सिचुएशन को आप इमेजिनरी नंबर बुला सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को और आगे लेते हैं, हालांकि ज्यादा काम का नहीं है ये वाला पार्ट क्लास 10th के हिसाब से, लेकिन 1 मिनट के लिए हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर्स को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है। पहला पार्टीशन अपना होता है बेटा रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है साहब, रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हो और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा नंबर जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख पाए और जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, वो सारे नंबर हो गए रेशनल। इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब वापस खोपड़ी घूमती है कि सब हम उसको अगर p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो ढूंढेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? कुछ एग्जांपल्स। तो कुछ एग्जांपल की बात करूं तो 9th क्लास में ही हमने देखा था कि ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, जैसे √3, √5, √7, √11, ये जिनका परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकलता है उनको हम इरेशनल नंबर बुला सकते हैं। परफेक्ट नहीं निकलने का मतलब जब आप अंडर रूट 3 को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा और चलता ही जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस तरीके का कोई नंबर 1.31428108334 ऐसे इस तरह से। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। तो इरेशनल नंबर की अच्छी वाली डेफिनेशन कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अच्छे वाली डेफिनेशन इरेशनल नंबर वो नंबर है जहां अंडर रूट पॉसिबल नहीं हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब रेशनल की बात करें तो रेशनल का तो पता लग गया, जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल हो गया है। और दूसरी अगर हम लोग आगे पढ़ाई करें, इसको आगे बढ़े तो रेशनल नंबर के और कितने पार्ट्स हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर को आगे फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, मतलब अपनी सिंपल वाली जो काउंटिंग होती है उसको हम लोग बुला सकते हैं। जो भी आपकी सिंपल वाली काउंटिंग है 1 2 3 से लेके जहां तक हो सकती है उस पूरी को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, पहली चीज। फिर और हम लोग जैसे नेचुरल नंबर हमने बनाया तो हमने सोचा कि यार इसमें 0 तो है ही नहीं, तो ये तो इनकम्प्लीट हो गया, मतलब नेचुरल नंबर में क्या मिसिंग है? 0 मिसिंग है। तो हमने एक और कैटेगरी बना दी विच इज कॉल्ड होल नंबर्स। ये हो गए होल नंबर्स। होल नंबर के अंदर हमने 0 को और ऐड कर दिया, बाकी वो का वो, राइट। पहले 1 2 3 से चालू होते थे, 0 छूट गया था तो 0 को हमने और ऐड ऑन किया, और उसके बाद जो नया सिस्टम निकल के आया, नया वैरायटी टाइप निकल के आया, उसको हम बुला सकते हैं होल नंबर। जब सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो नेचुरल नंबर थे, मेरे इस मुट्ठी में नेचुरल नंबर है, बस इसमें 0 नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर में मैंने 0 डाला तो अब ये क्या बन गया? होल। होल का मतलब पूरा, कंप्लीट, कुछ नहीं छोड़ा है। तो एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में होंगे ही होंगे, लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में तो 0 होता है और 0 तो नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल, एवरी नेचुरल विल बी होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये समझने की बात है। फिर हमने देखा कि सर इसमें वापस नेगेटिव वाले नंबर कहाँ चले गए, तो नेचुरल के बाद होल बनाया, होल बनाने के बाद भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने एक कैटेगरी और बना दी, उसको लिखा हमने इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हो गया इसके अंदर अपन ने सारे पॉजिटिव नंबर भी ले लिए, हमने इसके अंदर 0 भी ले ली और नेगेटिव नंबर्स को भी ले लिया। बस इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूरे, डेसिमल्स नहीं होने चाहिए। पता चला 1.28 बोला साहब इसको यहां रख दो, नहीं। इंटीजर का मतलब सारे पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 और जितने भी नेगेटिव बच गए उन सबको, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, मतलब नेचुरल होल, इनको मिलाया और मिलाने के बाद एक्स्ट्रा में एडिशनल हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को और इसके अंदर रख दिया। तो उसके बाद जो अपनी अलग डेटा बना, टाइप बना, उसी को आप इंटीजर कह सकते हैं।
तो ये एक मोटी मोटी कहानी होती है आपके नंबर सिस्टम की कि क्या होता है नंबर सिस्टम, कैसे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेनली ये दो टाइप निकले, रियल जिनको आप नंबर लाइन पे बना सकते हैं, इमेजिनरी जिनको नंबर लाइन पे नहीं बना सकते। मतलब भगवान भी आ जाए ना तो वो भी इमेजिनरी को नंबर लाइन पे लोकेट नहीं कर पाएंगे, और चूंकि ये नंबर लाइन पे लोकेट नहीं होते इसीलिए तो हमने इनको क्या बोला, इमेजिनरी नंबर बोला। तो ये थोड़ी बेसिक वाली बात थी, वो हमें याद रखनी चाहिए और पता होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि हम एक और तरीका है जिससे इन चीजों को थोड़ा जल्दी से याद रख पाए या अच्छे से समझ पाए। क्या तरीका हो सकता है, मैं एक और तरीके का डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इतना चेंजेस आ सकता है। या आप कह सकते हैं कि बेटर प्रेजेंटेशन। बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब सोचो, सबसे पहले अपने पास आए थे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एंड से शो कर दिया, इसमें 1 2 3 ये रह गए थे। फिर हमें लगा कि यार जीरो नहीं है अपने पास, तो हमने क्या किया, इसको जीरो दे दिया, इसके घर को बड़ा कर दिया कि लो भाई अब आपके पास जीरो भी है और सारी चीजें हैं। तो जैसे ही नेचुरल नंबर को जीरो दिया तो क्या बन गया, होल नंबर बन गए। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं थे तो हमने इसके घर को फिर से बड़ा कर दिया, इसकी डोमेन को बड़ा कर दिया। अब इसमें हमने नेगेटिव नंबर भी डालना शुरू कर दिए, हमने पॉजिटिव नंबर भी डाले, हमने जीरो भी डाले। तो उसके बाद ये क्या बन गया, इंटीजर बन गया। इंटीजर के बाद हम लोगों ने बात की कि ये सारे के सारे जो थे वो किसका पार्ट थे, वो सारे के सारे रेशनल नंबर का पार्ट थे, राइट। भाई रेशनल के ही तो टाइप थे, रेशनल का टाइप इंटीजर, रेशनल का टाइप होल, रेशनल का टाइप नेचुरल। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये सब के सब रेशनल नंबर के ही टाइप होते हैं। और फिर इसका एक दोस्त होता था अपने पास इरेशनल नंबर, ये हुआ आपका इरेशनल। इन दोनों को अगर और बड़े डब्बे में हम लोग बंद कर दें तो ये बन गया था आपका रियल नंबर। इसका मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। और मोटी बात अगर मैं करूं तो अभी तक हमने सिर्फ रियल नंबर को ही देखा है, सीखा है और झेला है। आज तक कभी आपकी मुलाकात इमेजिनरी नंबर से नहीं हुई। तो सीधी बात, हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो पढ़ा वो रियल है। जो हमने नहीं देखा, जो हमने नहीं सुना या जिसको हमने नहीं झेला वो अपने आप में क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये एक तरीका हो सकता है। इसमें हम यूं भी कर सकते हैं कि जब भी हम सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सारी बातें सही होंगी। मैं बोलूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, राइट। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, राइट। Every natural number is a rational number, right? Every natural number is a real number, okay, no doubt। और मैं बोलूँ कि every natural number is a irrational, तो गलत है भैया। इसका गोला ये है, ये दूसरे गोले के लोग हैं। पीके देखी होगी ना, हम इस गोला का नहीं हूँ वैसे ही, तो ये इस गोला के लोग हैं और इस गोला के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपका गोला, हमारा गोला, सब लोग हैं कहाँ पे है, इस पूरे यूनिवर्स में है, इस ब्रह्मांड में ही है, तो अलग कुछ भी नहीं है। तो ये एक बात होती थी अपने पास नंबर सिस्टम की। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि अपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर के अगर माइंड मैप की मैं बात करूं, क्योंकि देखो हर चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका माइंड मैप पढ़ना या बनाना जरूरी है। माइंड मैप का मतलब हम अपने आप को तैयार तो करें कि भैया क्या क्या आने वाला है, कितना आने वाला है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमने पहले पढ़ ली है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे या 9th क्लास से 8th क्लास से पुरानी क्लासेस से कितना रिलेट होगा और कितना हमें और आइडेंटिफाई या अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं, अभी जैसे इस साल की बात करें तो कोरोना की वजह से कुछ पार्ट जो है इस चैप्टर का डिलीट हो गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो गायब हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं। लेकिन आगे इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि वो सब आएंगी और नो डाउट आती भी हैं। फिलहाल के लिए हट गई हैं, लेकिन हम पूरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत आसान है और समझने लायक चैप्टर है। दूसरी मजेदार बातें ये है बेटा कि इस चैप्टर को हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। टुकड़ों में बांटने का मतलब कि चीजों का आपस में कनेक्शन नहीं है कि जैसे ये पढ़ा फिर इससे रिलेटेड ये, इससे रिलेटेड ये, इससे रिलेटेड ये, नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप में सब अलग अलग टॉपिक है, उन टॉपिक्स को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। अगर एक टॉपिक छूट गया तो ऐसा नहीं है कि मुझे अगला नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल आएगा,
पीछे से किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर के माइंड मैप की। पहली चीज ये पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर की जान है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए क्लास 10th में इस चैप्टर को डाला गया है, क्योंकि इसके आगे की जो भी बातें हैं उसका 80% आपको ऑलरेडी आता है। सिर्फ इसको समझाने पढ़ाने के लिए आप में ये चीजें डाली गई हैं। दूसरी जो चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में दो चीजें होंगी। इसके हेल्प से एक तो हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे और फिर दूसरा हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब छोटी क्लासेस में जो आपने देखा था कि 2 से डिविजिबल होगा यदि इफ उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे है तो वगैरह वगैरह, ये वाली बात है ना। कुछ अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम बांधने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये दो चीजें यूक्लिड डिवीजन लेमा में, और पूरे चैप्टर का 50% वेटेज इन दो चीजों का ही है। उसके बाद अगली चीज हम लोग देखेंगे बेटा, एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आपने 6th, 7th, 8th में सीखा है, बिल्कुल वही है, डिटो, कोई चेंज नहीं है। बस एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, कैसे निकलता है, क्यों करते हैं, वो सारी बातें। ठीक, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे बेटा कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट। कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट कि कौन सा नंबर कंपोजिट है, अगर वो है तो मैं उसको कैसे प्रूव करूं, या किसी भी नंबर को देखकर कैसे बताएं कि वो कंपोजिट है या नहीं है। राइट, उसके बाद एक चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, x की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 और नॉट। कोई भी नंबर 0 पे खत्म होता है या नहीं होता है, या किसी भी नंबर को 0 पे खत्म होने के लिए उसके फैक्टर में क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सारे अलग अलग टॉपिक है, एक एक 2-2 सवाल इस पे देखेंगे, खत्म हो जाएगा ना। ज्यादा बड़ा, लेंथी, भयानक नहीं है, आसान बहुत है। ठीक, फिर उसके बाद 5th में हम लोग कुछ सीखेंगे इरेशनल नंबर, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। राइट, इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं, जैसे आपको बोल देगा √3, 2 + √5 वगैरह वगैरह, इसको इरेशनल प्रूव करके दिखाओ। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये एक अच्छा पार्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो आपको ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब किसी भी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होगा, क्या डिवाइड करना ही एक सॉल्यूशन है। किसी भी नंबर का मुझे पता करना है 3/5 का क्या आंसर आएगा, तो क्या मुझे सच में 3 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, या कोई और टेक्निक है जिसमें विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द नंबर्स हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से ये 6 पार्ट हैं, 6 चीजें हैं जो हम एक एक करके चैप्टर में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट के नाम पे आप ये नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट होता ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इरेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर यहां से आएगा, किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। और बाकी के सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक नंबर एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो उसी से अपना कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो ये जो जितनी भी बातें मैंने ये सिखाई हैं, ये माइंड मैप है, इससे सीखना, पढ़ना और आगे बढ़ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। थैंक यू वेरी मच।